ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, काल चक्र के विषय में अनेक राज समझाए हैं। तो जितना ही आत्मा, परमात्मा और समय का ज्ञान अति गुह्य है, उतना ही चौथा प्रकार का ज्ञान, जिसको हम कहते हैं कर्म का ज्ञान, यह भी इतना ही गुह्य रूप से हम बच्चों को समझाया है। कहा जाता है कर्मों की गति अति न्यारी है। कर्मों की गति न्यारी क्यों गाई गई है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कर्म का गुह्य राज क्या है, वो बाबा की मुरलियों से हमें बहुत स्पष्ट समझ में आता है। अगर कर्म की परिभाषा लें तो वैसे कोई लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं है। कर्म की परिभाषा बहुत ही सहज है। कोई भी प्रकार की क्रिया वो कर्म है। जैसे व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में हम क्रिया को समझते हैं। क्रिया हम किसको कहते हैं? देखना, सुनना, बोलना, बैठना, उठना, चलना, फिरना, खाना, पीना, सोना, जागना, ये सब क्रियाएं हैं। तो कर्म भी तो एक क्रिया है, लेकिन कर्म की गति बड़ी गहन है। ये जो कहा गया है, इसके पीछे क्या राज है? जैसे चलना, बैठना, खाना, पीना, ये तो सभी करते हैं। जानवर भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं। जिसके अंदर चेतना है, वो चेतना अनुसार वो क्रिया तो चलती है। और जबकि क्रिया का दूसरा शब्द है कर्म, तो कर्मन की गति न्यारी, इस कहावत के पीछे क्या राज है, वो बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। क्यों कहा जाता है कि कोई कर्म पाप कर्म है, कोई कर्म पुण्य कर्म बन जाता है, कोई कर्म सत्कर्म बन जाता है, कोई कर्म अकर्म बन जाता है? क्योंकि ये 4 प्रकार के कर्म के बारे में बाबा ने हमें बताया है। देवताओं के कर्म अकर्म क्यों कहलाते हैं, और इस समय मनुष्यों के कर्म विकर्म क्यों बन गए हैं? बाबा ने कल भी परसों भी बताया। विकर्म करना शुरू करते हैं तो विक्रम संवत हो जाता है ना, द्वापुर से। विकर्म करने के कारण विक्रम संवत बन जाता है तो भले राजा विक्रमादित्य के नाम पर, लेकिन विकर्म करने से, विकर्म हमारे द्वापुर से आरंभ होने से सब कुछ बदल जाता है। तो क्या है कर्म की गति? क्यों उसे कहा गया है कि गति गहन है? क्योंकि क्रिया अगर साधारण है, समझना मुश्किल नहीं है,
तो कर्म को मुश्किल क्यों समझना हो गया है? क्योंकि क्रिया केवल क्रिया नहीं है, क्रिया के साथ साथ हमारी स्मृति, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारी स्थिति, ये सब क्रिया के साथ जुड़ जाते हैं, तब वो कर्म का स्वरूप बन जाता है। जैसे देखना एक क्रिया है, और देखना कोई पाप थोड़ी है, क्रिया है, हर एक देखता है। आंखें भगवान ने दी है तो हम देखते हैं, भगवान ने दी है ना आंखें, तो हम आंखों का उपयोग करते हैं और देखते हैं। लेकिन कोई जब देखता है तो उसको श्राप लग जाता है, और कोई अगर देखता है तो उसके पीछे भावना इतनी शुभ हो जाती है। कहा जाता है ना, वो ट्रकों के पीछे लिखा रहता है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। तो जो नज़र बुरी रखता है उसका मुंह काला हो जाता है, ये उसको श्राप मिल जाता है। और एक महात्मा या गुरु किस पर नज़र घुमाता है तो उसकी नज़र के लिए क्या कहा जाता है? हाँ? नज़र ने निहाल कर दिया, उसकी दृष्टि पड़ी, गुरुजी की दृष्टि पड़ी और मैं निहाल हो गया। तो कोई की नज़र तो निहाल कर देती है, और कोई की नज़र पड़ी तो श्राप मिल जाता है, तेरा मुंह काला। तो अंतर क्या हुआ? आंखें तो वही है, देखना तो वही है, लेकिन अंतर क्या पड़ गया? दृष्टि का अंतर, स्मृति का अंतर, स्थिति का अंतर, वृत्ति का अंतर। ये जो भीतर की चीजें हैं वो भावना का अंतर, भाव का अंतर, ये अंतर पड़ गया। इसी प्रकार हम हर क्रिया के लिए ये कह सकते हैं। अब बोलने की शक्ति है, हर एक को वाक शक्ति है, हम सब बोल सकते हैं, पर फिर भी कहा जाता है किसकी वाणी इतनी मधुर होती है, ज्ञानी होती है कि उसको सिंहासन देंगे और कहेंगे 2 वचन सुनाओ। महात्मा जी को कहेंगे गुरु जी 2 वचन सुनाओ, बस 2 वचन ही मेरे लिए बहुत कुछ है। और किसी के लिए उसकी वाणी में कटाक्ष है, कड़वाहट है, क्रोध है, नफरत है, ईर्ष्या भरी हुई है, तो कहेंगे बस करो बस करो, नहीं सुनना तुम्हारा, चुप रहो, अब एक शब्द और मत कहो। और किसके लिए कहेंगे और बोलो, है ना? अब है तो यही ज़बान। इसी प्रकार हर एक क्रिया के लिए हम ये कह सकते हैं। तो ये जब क्रिया के साथ साथ बाकी सब बातें जब जुड़ जाती है, जैसे बताया, उस अनुसार वो कर्म का रूप बनता है और कर्म का फिर फल बनता है। अब कर्म और फल के बीच में जो फासला है वो कितना फासला है, उस कर्म का फल कब मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है, किस रूप में मिलने वाला है, कहाँ मिलने वाला है, कितने गुना उसका फल मिलने वाला है, ये तुरंत पता नहीं चलता है। फल जरूर मिलता है क्योंकि क्रिया की भी प्रतिक्रिया होती है। कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं होगी जो बिना क्रिया के हो, ये हो ही नहीं सकता है। इसीलिए कहा गया है जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया। लेकिन कई बार क्रिया और प्रतिक्रिया
में भी बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। ऐसे नहीं कि वैसे ही प्रतिक्रिया होती है। हम एक खुले मैदान में आवाज करते हैं, एक क्रिया है। अब खुले मैदान में किया, न कोई पेड़ है, न पहाड़ है, कुछ भी नहीं है, एक रणभूमि है बिल्कुल खाली, और जोर से हम चिल्लाते हैं, उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? होगी कुछ प्रतिक्रिया? वो आवाज हवा में उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वही आवाज हम एक गुंबज में करते हैं, स्थान बदल गया, एक गुंबज में करते हैं तो क्या होता है? गुंबज मालूम है ना, डोम। वो वहाँ बीजापुर में, बेलगाम के पास कर्नाटक में बीजापुर है, वहाँ एक वो है ना, एक क्या कहते हैं बीजापुर का, चारमीन नहीं क्या कहते हैं उसको, हाँ, तो वहाँ पर अगर हमारी हम घड़ी भी केवल एक दीवार से रखते ना, घड़ी की दीवार, घड़ी की जो आवाज़ होती है टिक 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 टिक, बस एक उस दीवार के साथ रखी, तो दूसरे छोर पर किसी को कहो कान से सुनो, तो मेरी घड़ी की आवाज़ दूसरे तरफ सुनाई देगी, टिक 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 टिक, कितनी, नहीं तो पता भी न चले। जोर से आवाज़ करना ये तो दूर की बात। तो वो गोल गुंबज जो है, उसके अंदर अगर कोई आवाज़ करता है, जानबूझ करके उसमें जाकर के हो चिल्लाते हैं, तो कितनी बार वो गुणा होकर के, एकोइंग होकर के वो आवाज़ सुनाई देती है। तो आवाज़ तो वही है, परंतु कहाँ पर आवाज़ किया तो किसी को पता भी नहीं चला, और कहाँ किया तो सारे वातावरण में वो गूंजने लगा। तो क्रिया एक ही वही हुई, पर प्रतिक्रिया में कितना अंतर हो गया। कोई हम बीज बोते हैं, लेकिन जमीन बंजर है, तो बीज बोने का तो काम हमने किया, लेकिन जमीन बंजर है, या वो ऋतु जो उस समय चाहिए वो सीजन उपयुक्त नहीं है, स्थान उपयुक्त नहीं है, समय उपयुक्त नहीं है, तो वो बीज तो निष्फल चला जाएगा। चलो बीज उपयुक्त भी हो, जमीन भी उपजाऊ हो, समय भी उपयुक्त हो, लेकिन उसको जल से सींचते ही नहीं है, बीज डाल के छोड़ दिया तो सूख जाएगा। इसीलिए कर्म के साथ भी वही सिद्धांत लागू होता है। भले कहने में आता है जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया, परंतु वैसी ही प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि उस कर्म के साथ या क्रिया के साथ ये सब बातें भी जुड़ जाती है, तब प्रतिक्रिया होती है। तो बाबा ने जो हमें कर्मों की गुह्य गति बताई है, उसमें दो बातें तो जनरल है ही है। वो जनरल बातें जो दुनिया में भी कही जाती है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हर कर्म का अपना फल है, पर वो फल कितने समय के बाद, किस रूप में, कहाँ, कैसे मिलेगा, वो उसी समय नहीं बता सकते, क्योंकि कर्म और फल के बीच में बहुत बड़ा फासला है। जल दिया तो फल निकलेगा, जल ही नहीं दिया तो सूख जाएगा वो बीज। इसलिए उसको आगे बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है, केवल कर्म करके छोड़ नहीं देना होता है। जब बाबा भी कहते बच्चे किसी की सेवा करो, तो सेवा करके छोड़ थोड़ी देना होता है, ज़रूर उसको बीच बीच में याद दिलाना पड़ता, नहीं तो वो भूल जाएगा। भले बाबा कहेंगे बीज निष्फल है, परंतु वो उसको कब याद आएगा? निष्फल नहीं होगा, निष्फल नहीं होता बीज। जो सेवा की वो निष्फल नहीं जाती, लेकिन उसको उस समय याद आएगी बात जब कोई सचमुच कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना हो जाए, उसको याद आएगा। कई बार हम लोगों को कहते हैं कि ये जो वातावरण आप यहाँ अनुभव कर रहे हो, इसको साथ रखना, भूलना नहीं।
अगर भूल गए तो जब कोई ऐसी दुखद परिस्थिति आएगी तो उस समय ज़रूर याद आएगा, ज़रूर याद आएगा। आत्मा के अंदर तो रिकॉर्ड भर गया है ना, वो उसी समय केवल निकलेगा। पर सदा ही अगर इस वातावरण को याद रखेंगे तो जहाँ भी जाएंगे वही वातावरण बनाएंगे, तो कभी कोई दुखद, कोई ऐसी बुरी परिस्थिति आएगी नहीं, या आएगी भी तो आपको असर नहीं करेगी, क्योंकि आपने अपने मनोवृत्ति में यही वातावरण सदा ही बना के रखा है। जैसे किसी वातानुकूल हॉल में हम बैठे हैं तो बाहर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, एयर कंडीशनर के अंदर बैठे हैं हॉल में, तो बाहर की गर्मी का हम पर प्रभाव कभी नहीं पड़ेगा। पर जो ही बाहर गए गर्मी लगने लगेगी। तो इसी प्रकार मन की स्थिति हम कैसी बनाते हैं उस पर बहुत निर्भर करता है हमारे कर्म के फल का। कई बार कर्म लगते साधारण हैं, लेकिन वही साधारण कर्म चरित्र बन जाते हैं। देखो, श्री राम के, श्री कृष्ण के हर कर्म चरित्र के रूप में गाए गए हैं। हालांकि बाबा कहते हैं उनके चरित्र क्या होंगे, लेकिन श्री कृष्ण का हर कर्म चरित्र बन गया है। उसका उठना, उसका बैठना, उसका चलना, उसका हंसना, उसका नाराज होना, है ना। मैं नहीं माखन खायो तो नाराज हो गया ना माँ से, तो वो रूठने का भी चरित्र बन गया, गीत बन गए, है ना। कितने गीत बन गए। तो एक एक कर्म चरित्र का रूप बनता गया है। तो बाबा कहते हैं संगम की बात, सतयुग में थोड़ी श्री कृष्ण मक्खन खाएगा, चोरी करेगा, वो तो है ही नहीं। पर यहाँ शिव बाबा ने हम सबका दिल चुरा लिया है इतनी ऊंची बातें, लेकिन क्यों श्री कृष्ण के साथ सारी जोड़ दी है? क्योंकि वो इतनी ऊंची आत्मा है, उनकी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति कितनी ऊंची होगी, इसीलिए उनके साथ जोड़ दी। शिव बाबा तो निराकार है ना, इसीलिए पता भी नहीं चलता है, गुप्त है। तो बाबा हम बच्चों को जो कर्म की गुह्य गति बताते हैं उसमें अनेक राज क्या स्पष्ट करते हैं कि बच्चे, आपकी स्मृति कितनी ऊंची चाहिए, स्थिति कितनी ऊंची चाहिए, वृत्ति कितनी ऊंची चाहिए, दृष्टि कितनी ऊंची चाहिए। भले कर्म दिखाई देते हो साधारण, जैसे बाबा साकार में सब्जी भी काट रहते थे, मम्मा सब्जी काटती थी, मकान देखने बाबा जाते थे कैसे बन रहा है। कभी कभी तो बाबा तगाड़ी भी उठाते थे, पत्थर भी उठाते थे, रास्ता भी बनवाते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन बाबा के वो कर्म चरित्र के रूप बन गए हैं, क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता थी उसमें। तो इसीलिए हर कर्म चरित्र बन जाए, उसमें केवल क्रिया की बात नहीं है, परंतु उसमें जो वृत्ति, दृष्टि, स्मृति, स्थिति, भाव, भावना, वो सब जो ऐड हो जाते हैं ना, तो वो कर्म बहुत ऊंचा हो जाता है, उसका फल भी बहुत ऊंचा हो जाता है, वो गायन और पूजन योग्य हो जाता है। कई बार मिसाल देते हैं ना कि भाई 3 मजदूर मंदिर के निर्माण में काम कर रहे थे, मजदूर थे, तो पत्थर तोड़ने का काम मिला था, तो हथौड़े से पत्थर तोड़ रहे थे। अब तीनों की वृत्ति अलग अलग थी। किसी ने एक से पूछा कि क्या कर रहे हो, तो कहा क्या कर रहा हूँ साहब, नसीब कूट रहा हूँ। पत्थर तोड़ रहे थे, पर पत्थर तोड़ना कौन सी बड़ी बात है, बस वही उनका काम था। और वो रोज़ की उनको पगार मिलती थी, जो रोज़ की पगार, आज है नौकरी तो पगार मिलेगी, कल नहीं है तो पेट भूखा रहेगा, इसलिए क्या करूं साहब, नसीब कूट रहा हूं, ऐसे ही कह दिया। दूसरे से पूछा क्या कर रहे हो, कर्म वही है पत्थर तोड़ने का। उसने कहा साहब पेट के लिए मेहनत कर रहा हूँ। चलो नसीब कूटने से तो ये अच्छा ना, पेट के लिए मेहनत कर रहा हूँ। पर जब तीसरे से पूछा क्या कर रहे हो,
तो उसने बड़ी खुशी खुशी से पत्थर तोड़ रहा था, तो उसने कहा अरे मैं तो मंदिर बना रहा हूँ। बड़ी खुशी से कहा, जहाँ भगवान की मूर्ति स्थापित होगी, जहाँ इतने लोग आएंगे दर्शन करने, शांति पाने, मैं तो इतना ऊंचा काम कर रहा हूँ। और काम तो साधारण था, पत्थर तोड़ने का ही। तो बाबा भी हम बच्चों को क्या कहते हैं कि कर्म भले साधारण हो, ये नहीं कि खाली भाषण करना यही ऊंचा कर्म है और बर्तन मांजना ये नीचा कर्म है, नहीं। चाहे बर्तन मांजो, बासन मांजो या भाषण करो, परंतु अगर बाबा की याद है उस कर्म में, चाहे बासन ही मांज रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, वो कर्म ऊंचा हो जाएगा। और भाषण कर रहे हैं पर अभिमान से कर रहे हैं, मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं तो बड़ा समझदार हूँ, मैं तो बड़ा होशियार हूँ, मैं तो बहुत अच्छा लेक्चर करता हूँ। दूसरे क्या करते हैं, अभिमानवश, ईर्ष्यावश, नफरत है अंदर में, और ज्ञान तो बड़ा ऊंचा दे रहा है, तो वो कर्म ऊंचा नहीं होगा। पर वो बासन मांजना, बर्तन मांजना, वो ऊंचा कर्म हो जाएगा, क्योंकि भगवान की याद में वो कर रहा है। इसलिए दिखाते ना, शबरी के बेर वो आधे खा रहे हैं और जूठे दे रही है, उसका गायन हो गया। देखो वैसे हम कितना भोग रख दें भगवान के आगे, वो कभी गायन में नहीं आएगा, पर शबरी के बेर का गायन हो गया, वो भी जूठे बेर। तो बेर की बात नहीं थी, परंतु उनकी भावना की बात थी, वो भावना का गायन हो गया, वो ऊंचा कर्म हो गया। कई इस पर कितने मिसाल बन गए हैं। वो कई एक कहानी सुनाते हैं ना कि एक साधु रहता था और सामने एक वैश्या रहती थी। तो जो वैश्या थी उसका तो कर्म ही बुरा था और साधु का कर्म तो बहुत ऊंचा था, वो तो कितने सत्संग करता था, लेकिन वो सदा उस वैश्या पर ही उसकी दृष्टि रहती थी। ये देखो कितनी खराब है, कितनी बुरी है, कितना पाप करती है, क्या क्या करती है सारा दिन। और वो जो वैश्या थी वो साधु को देखती है, साधु कितना अच्छा है, बड़ा संत है, कितना ज्ञानी है, कितना ऊंचा है, कितना महान है। और जब दोनों पहुंचे धर्मराजपुरी में तो साधु को मिला नर्क और वैश्या को मिला स्वर्ग। ये मिसाल आते हैं ना, यानी कहने का भाव है ये नहीं कि केवल भावना है और कर्म पर कर्म का असर नहीं होता, वो भी होता है, लेकिन भावना की बात बड़ी ऊंची होती है। बाबा कई बार मिसाल देते हैं कि एक देखो गरीब माताएं ले आती है, गरीब होती है, छोटी छोटी पोटली लेकर के आएंगी, ज़रा सा चावल, ज़रा सा दाल, हल्दी, हाँ नमक मिर्ची, मतलब जो कुछ ज़रा ज़रा ज़रा, और कहेंगी कि ये थोड़ा सा बाबा के लिए भोग बना देना, बाबा के लिए। अब इतना इतना लाएंगे, कितना भोग बनेगा उसमें से, कितने खा सकेंगे? लेकिन बाबा उसको इतना प्यार से स्वीकार करेंगे। सुदामा का मिसाल है ना, है तो वास्तव में संगम की बात। सतयुग में थोड़ी श्री कृष्ण के आगे ऐसे कोई सुदामा होगा जो जाएगा और चावल मुट्ठी की ऐसे ले जाएगा। तो वो बताते कि श्री कृष्ण ने खुद पूछा क्या लाए हो, तो वो बेचारा डरे, क्या दिखाऊं मैं इनके महल के आगे, मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं है। तो फिर भी पोटली खोली और एक दाना, एक चावल मुट्ठी थोड़ी खाई, तो उसका महल बन गया। बताते 2 बार खाई, 3 बार, अब वो उसके फिर बता रुक्मणी ने रोक दिया, बस ज़्यादा मत खाओ। क्यों नहीं खाओ? क्योंकि अगर वो और आगे खाता तो जो श्री कृष्ण का भाग्य था वो भी सुदामा को मिल जाता। इसीलिए उसको रुक्मणी ने रोक दिया, बस 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 करो, इतना ही खाओ। वो तो प्रेम का भूखा था। तो है तो सारी संगम की बात ना, भगवान भावना का भूखा है। तो जब हम ये बात सोचते हैं तो कई बार मन में प्रश्न उठता है कि हम अच्छे और बुरे को कैसे डिफरेंशिएट करें, कैसे अंतर करें। इसलिए कई कहते हैं ना, कैसे पता चले? किसी के लिए वो कर्म पाप का कर्म बन जाएगा और किसी के लिए वही कर्म पुण्य का कर्म भी बन सकता है।
मिसाल के तौर पर जैसे हम कहते हैं कि भाई हत्या करना पाप है, बिल्कुल पाप है। हमें क्या अधिकार है किसी की जान लेना? कोई अधिकार नहीं है। पर मनुष्य गुस्से में आकर के आगे पीछे कुछ न सोच करके बस बंदूक चला दी, चल मेरे भाई। गुस्सा है ना, गुस्सा इतनी बुरी चीज़ है, क्या से क्या कर देता है। आजकल हम देखते हैं ना, बेटा बाप को मारने के लिए भी आगे पीछे सोचता नहीं है। धन के कारण, लोभ के कारण, ईर्ष्या के कारण, कई कारणों के वश होकर के वो ऐसे कर्म कर लेता है। परंतु कर्म वही है, गोली चलाना। और वो गोली एक हमारे सरहद पर हमारे जो सिपाही देश की रक्षा कर रहे हैं, भारत की 100 करोड़ जनसंख्या की रक्षा का सवाल है। और मान लो युद्ध छिड़ जाए और जो उस समय रक्षक बन करके देश की रक्षा कर रहे हैं और युद्ध कर रहे हैं दुश्मनों से, उस समय अगर वो सोचे कि हत्या करना पाप है तो क्या होगा? क्या होगा भाई? वहाँ न गोली चलाना, ये गोली चलाने से भी ज़्यादा बड़ा पाप बन जाएगा। क्यों? रक्षक भक्षक बन जाएंगे। कितना बड़ा पाप! क्योंकि हमारी जिम्मेदारी उस समय क्या है? 100 करोड़ भारत की आबादी की जनसंख्या, भारत की, उसकी रक्षा का सवाल है। इसलिए स्थान, समय, स्थिति सब बदल गई ना। तो जब ये सब बदल जाता है तो कर्म का रूप भी बदल गया। भले कर्म वही है, क्रिया वही है, गोली चलाना, पर फल एकदम बदल गया। और उनको तो वीर चक्र, परम वीर चक्र, न जाने कितने बड़े बड़े चक्र राष्ट्रपति से मिलते हैं अगर ऐसी किसी ने सफलता पाई तो। और वैसे किसी को गोली चला दी, मार डाला तो फांसी मिलेगी, है ना। कितना अंतर हो गया। तो अंतर हो गया कि नहीं? तो फिर भी क्या डिमार्केशन रखें, एक लाइन रखें बीच में, जिसके आधार से हम स्पष्ट कर सके ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म है। तो बाबा ने उसका बहुत सुंदर अर्थ दिया है, भाव समझ में आ जाता है, सहज है। दुनिया में भी यही कहते हैं। क्या कहते हैं? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। पाप की जो जड़ है, पाप का जो मूल है, वो अभिमान है। कई कहते हैं ना, मैंने क्या पाप किया, मैंने क्या पाप किया, और वो अभिमान से कह रहा है मैंने क्या पाप किया। सबसे बड़ा पाप तो वही कर रहा है जो अभिमान से कह रहा है मैंने क्या पाप किया, मैंने क्या पाप किया। क्योंकि अभिमान आ गया, वो पाप का दरवाज़ा पहला खुल गया। इसीलिए तो बाबा कहते हैं पाप का पहला दरवाज़ा कौन सा है? मैं। और दूसरा दरवाज़ा है, दूसरा दरवाज़ा कौन सा है? मेरा। तो पहला दरवाज़ा है मैं और दूसरा दरवाज़ा है मेरा। अब वो मैं और मेरा, मैं माना अभिमान, मेरा माना मोह। तो मैं और मेरा जहाँ आ गया, अभिमान और मोह आ गया, वहाँ सारे विकार अपने आप पीछे पीछे आते ही रहते हैं। जो दिखाई नहीं देते, पता भी नहीं चलता ये पाप है, परंतु ये पाप के सूक्ष्म दरवाजे बन जाते हैं, मैं और मेरा। तो इसीलिए पाप का खाता हमारा बढ़ता ही जाता है, पता भी नहीं चलता है। चलो कोई काम विकार के वशीभूत हो, क्रोध के वशीभूत हो, ये दिखाई देता है, पता चलता है। पर अभिमान और मोह तो इतने सूक्ष्म है, जैसे वो मकड़ी की तार होती है ना, कितनी सूक्ष्म होती है, पता भी नहीं चलता, दिखाई भी नहीं देती है, लेकिन है तो सही ना, जाल तो है ना। तो ये मोह भी मकड़ी की जाल की तरह है, पता भी नहीं चलता है। और अभिमान तो जैसे नस नस में अगर भरा हुआ है तो हर कर्म पाप के ही खाते में जाता है।
तो कोई कहे मैंने क्या पाप किया, यही पाप किया। कई बार बाबा कहते हैं त्याग का भी त्याग चाहिए, ज्ञान का जो प्राप्ति है उसके भी अभिमान का त्याग चाहिए, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म बात है। जैसे किसी ने कोई त्याग किया, बड़ा अच्छा कार्य किया, त्याग एक बहुत बड़ा गुण है। किसी महान कार्य के लिए त्याग करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन अगर उस त्याग का भी अभिमान आ जाए कि मैंने त्याग किया, वो त्याग नहीं है। अभिमान क्यों आना चाहिए? ज्ञान का भी अगर अभिमान आ गया तो ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान माना ही अभिमान का त्याग। अगर ज्ञान में अभिमान है तो वो ज्ञान ही कहाँ हुआ। इसलिए ये सूक्ष्म बातें कर्म फिलॉसफी के अंदर बहुत ऐड हो जाती है। आज तो बाबा ने देखो आंखें खोल दी। कई बार साकार मुरलियों में हम ये पढ़ते हैं कि बच्चे अच्छा, मन में अगर तूफान आते हैं ना, कोई बात नहीं, पर कर्म में नहीं आने चाहिए। पर आज तो बाबा ने मुरली में कहा कि अगर विकल्प भी आया, शुद्ध चिंतन भी आया, ये भी विकर्म का खाता बनाएगा। केवल दृष्टि ही थोड़ी सी गई, ये भी विकर्म बनेगा। बाबा कई बार कहते चलो गुस्सा नहीं आया पर थोड़ा आवेश आ गया, आवेश, इरिटेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, थोड़े से नाराज हो गए, अब ये भी पाप बन जाता है। तो कई कहते हैं बहन जी अगर हम ये सब करेंगे तो चलेंगे कैसे? तो फिर बाबा कई बार मिसाल देते हैं, है ना, वो सांप का मिसाल आता है ना, कि एक बार सांप के पास वो बताते हैं कि जो भी उसके पास जाता था सबको डंक लगाता था, तो बेचारे मर जाते थे। तो वो कहते नारद मुनि आए या पता नहीं जो भी बोलते हैं, तो उसने उसको ज्ञान दिया। नारद ने कहा तुम कितना पाप करते हो, सबको डंक मारते हो, सब मर जाते हैं तुम्हारे डंक से, इतना गुस्सा है तुम्हारे अंदर। तो कहा अच्छा मैं क्या करूँ, नहीं तो मुझे मारते हैं इसलिए मैं डंक मारता हूँ। तो कहा अच्छा तो भले तुम्हारे पास आते तुम डंक नहीं मारो, भले फूंक मारो, डंक नहीं मारो, फूंक मारो। तो फूंक मारेंगे ना तो मरेंगे तो नहीं ना, डंक मारेंगे तो तो मर जाएंगे, काटेंगे तो वो जहर चलेगा। केवल मुंह से फू किया थोड़ी उससे होता है कुछ, इसलिए केवल फू करना। क्योंकि डंक नहीं मारो का तो बेचारा कुछ नहीं करता था, पड़ा रहता था, तो मारते रहते थे बच्चे उसको, तो घाव हो गया। फिर जब उसको ये युक्ति दी अच्छा फूंक मारना, तो उससे उसकी रक्षा हो गई, पाप भी नहीं हुआ और अपना भी काम हो गया। तो बाबा भी कहते हैं मान लो किसी को कोई बात कहनी है, सुधारना है उसे, तो बात उसको दो, क्यों नहीं दो, सप्रेस भी नहीं करना है। हम देखा गया है कि कई बार हम अंदर में दबाते रहते हैं, उसको हम बताते ही नहीं है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये गलती वो कर भी रहा है। हम उसको दबाते ही रहते तो अपना भी नुकसान करते हैं। तो दबाना भी ठीक नहीं है। दूसरे को पता कैसे चलेगा हम दबाएंगे तो? परंतु इसके विपरीत एकदम से उत्तेजित होकर के कहना ये भी ठीक नहीं है, दोनों ही गलत है। इंग्लिश में हम कहते हैं नाइदर शुड देयर बी सप्रेशन नॉर शुड देयर बी एग्रेशन। सप्रेशन भी ना हो, एग्रेशन भी ना हो, तो फिर क्या हो, जस्ट एक्सप्रेशन, बस वो बात उसको दो। प्यार से भी वही बात दे सकते हो, गुस्से से भी दे सकते हो, बात भले वही देनी है, पर वो गुस्से से भी दे सकते हैं तो प्यार से भी दे सकते हैं। परंतु क्यों आवेश आ जाता है? जरूर कोई न कोई हमारा अंदर में
लोभ है, आसक्ति है, स्वार्थ है, ईर्ष्या है, नफरत है, कोई वैर है, कोई न कोई ऐसी कमी ज़रूर होगी जिसके कारण आवेश आ जाता है, जिसकी वास्तव में ज़रूरत नहीं है। तो अगर देना भी है तो हम किस रूप में दें, उसके लिए पहले हम अपने आप को देखें। भले हम कहें कि मैंने पाप थोड़ी किया, उसने भी तो ऐसे ही किया ना, लेकिन नुकसान तो हमारा ही है। मान लीजिए हम उत्तेजित हो जाते हैं, हर छोटी छोटी बात में उत्तेजित ही होते रहते हैं, नुकसान किसको? उसको तो कुछ पता भी नहीं चलेगा। उत्तेजित हम ही होंगे तो हम ही दुखी होंगे, सप्रेस करेंगे, दबाएंगे तो भी हम ही दुखी होते हैं। दूसरा तो कह के चला जाएगा, वो तो भूल भी जाएगा, पर हम ही अंदर दुखी होते रहेंगे। इसलिए जो बात है वो कहनी क्यों नहीं है, पर समय, स्थान, परिस्थिति आदि सब देख करके बोले वो बात कहो, तो वो बात उसको भी समझ में आ जाएगी। तो कर्म हमारे विकर्म कैसे बनते हैं? शुरुआत तो संकल्प से ही होते हैं ना, बिना संकल्प के कर्म तो होंगे नहीं। तो कर्म रूपी बीज से पहले संकल्प रूपी बीज है। तो संकल्प रूपी बीज ही हमारे अगर श्रेष्ठ हैं, भावना ही हमारी ऊंची है, हमारी वृत्ति ही श्रेष्ठ है, तो हो नहीं सकता कि हमारे कर्म बुरे हो। भले साधारण कर्म होंगे, परंतु वो कर्म फिर भी ऊंचे कहलाएंगे, क्योंकि भावना हमारी बहुत ऊंची है। हाँ, कर्म ही नीचे है, भले भावना कितनी ऊंची है, फिर भी कुछ मार्क्स तो कट जाएंगे ना, कुछ तो कटेंगे। अब मान लीजिए कोई शराब का ठेका उठाता है, शराब का दुकान है, या कोई और मांस का दुकान है। अब कहेगा हम क्या करें, हम तो खाते नहीं हैं, हम तो खाली बेचते हैं। अब खाते नहीं हैं, खाली बेचते हैं, परंतु उसका प्रभाव तो पड़ेगा ना। कोई कहते हम तो केवल खाते हैं, हमने किसी जानवर को मारा थोड़े ही। भले मारा नहीं, पर तुम्हारे लिए ही तो मारते हैं ना कोई। इसीलिए जब कोई मीट की बात आती है ना, तो हम यही कहते हैं, पकड़ने वाला, मारने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला, खाने वाला, सब पर समान पाप चढ़ता है। ऐसे नहीं एक पर ज़्यादा एक पर कम, क्योंकि हर एक दो को दोषी बनाएगा। इसके कारण मैंने किया, वो कहेगा इसके कारण मैंने किया, वो कहेगा इसके कारण मैंने किया। पर अगर कोई खाए ही नहीं तो कोई पकाए क्यों, कोई पकाए नहीं तो कोई खरीदे क्यों, कोई खरीदे ही नहीं तो कोई बेचे ही क्यों, कोई बेचे ही नहीं तो कोई मारे ही नहीं, कोई मारे ही नहीं तो फिर कोई पकड़े ही क्यों। मतलब ये सब आपस में लिंक है ना, एक दो के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए कोई बीच से निकल नहीं सकता है। तो कोई कहे बस मेरा तो एक ये ऐसा, मैं जो नौकरी करता हूँ, धंधा करता हूँ, ये तो मेरा एक पेशा है ना, मैं थोड़ी इसमें से कुछ लेता हूँ, मैं तो नहीं खाता हूँ। परंतु हिसाब तो बन जाएगा आपका भी, बेचते हो तो भी। तो जब बाबा के बच्चे बनते हैं तो कई ये धंधा छोड़ देते हैं, क्या ज़रूरत है ये धंधा करने की, और कितने अच्छे धंधे हैं। कई भाइयों को हमने देखा है, शराब की दुकान होती थी, फिर जब बाबा के ज्ञान में आए तो शराब की दुकान बंद करके फिर वो आइसक्रीम की दुकान खोल दी। वो आइसक्रीम की दुकान उनसे भी ज़्यादा अच्छी चलती है शराब की दुकान से, क्योंकि शराब की दुकान में तो फिर भी डर लगता है, गवर्नमेंट आ जाएगी, पुलिस पकड़ लेगी, ये कर लेगी, वो कर लेगी, डर तो लगता है। लाइसेंस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे ही थोड़ी होता है। सब गैर कानूनी ढंग से करते हैं तो पैसा भी ऐसे ही आता है, तो जाता भी ऐसा ही है, और क्या। तो ऐसा हम कर्म करें ही क्यों? तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को हर एक चीज के लिए राय दी है। सवेरे से लेकर के रात्रि तक हर कर्म के लिए राय दी है, हर वृत्ति के लिए राय दी है, हर भावना के लिए राय दी है। कैसी भावना, कैसी वृत्ति, कैसी दृष्टि, कैसी स्मृति, कैसी स्थिति और फिर कैसी कृति,
क्योंकि सबका अपना अपना हिसाब किताब है। तो इसीलिए सुबह से लेकर के रात्रि तक उठो तो कैसे उठो, उसके लिए रात को सो तो कैसे सो, क्योंकि बाबा वो भी बताते हैं कि अंत मते सो गते, जैसे आपकी अंत की रात को स्थिति होगी ना, वैसे ही सवेरे आपकी स्थिति होगी जागते समय। वैसे ही फिर स्वप्न भी आएंगे अगर आते हैं तो, क्योंकि अंत मते सो गते होती है। इसीलिए रात को सब समेट करके मेरी याद में बच्चे सो जाओ। एक पुराना चैप्टर खत्म हुआ, एक पुराना जीवन खत्म हो गया, और सवेरे उठना है एक नए सवेरे के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। पुराना सब खत्म, पिछले रात को समेट करके सो गए। अगर वो रात को लेकर के सोए और फिर उठे तो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना बैंक अकाउंट में, कैरी फॉरवर्ड अगले महीने के लिए CF लिख देते हैं, तो वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, खत्म तो हुआ ही नहीं खाता। पर रात को समेट करके सो गए, पूरा करके सो गए, अगले दिन एक नया जीवन, नया जन्म, उससे हम उठे तो पिछले पास्ट को तो हम सहज भुला सकते हैं। नहीं तो कितना बोझ अपने सिर पर लादते रहते हैं। एक जन्म का ही इतना बोझ हम लाद रहे हैं, तो जो जन्म जन्म का बोझ है उसका क्या होगा। अभी तो हमें डबल लाइट बन करके घर जाना है। बाबा आए हैं लेने के लिए। अपने विकर्मों को तो भस्म करना ही है, पर विकल्पों को भी भस्म करना है। कोई ऐसा अशुद्ध संकल्प भी मन में ना आए किसके प्रति भी, तब हम कर्मातीत बन सकेंगे, एंजल बन सकेंगे, इतना ऊंचा बन सकेंगे। और देखो कल तो बाबा हम बच्चों से मिलने आ रहे हैं। पुराना साल खत्म हो रहा है, नया साल शुरू हो रहा है। परसों नए साल में होंगे हम। वैसे तो बाबा कहते हर दिन नया है, फिर भी साल के मुताबिक परसों नया साल शुरू होगा। 2005 जो आदत पड़ी हुई है ना लिखने की, वो बदलना पड़ेगा, 2006 लिखना पड़ेगा, है ना। अगर भूल से 5 लिख दिया तो कितनी गड़बड़ हो सकती है। सुधारना पड़ेगा, 2006 ही लिखना है, 5 नहीं। बदल गया, जैसे तारीख तो फिर भी चलो बदल जाती है, रोज़ की याद आती है। वो साल है ना, 1 साल के बाद बदलता है, तो इसलिए भूल जाता है पर अगर बदला नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। तो बाबा के हम बच्चे बने हैं, तो जीवन में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। तभी तो हम आत्माएं संपूर्ण बन करके घर जाएंगे। तो एक एक हमारा कर्म, हमारी भावना, हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि, हमारी स्मृति पर हमें अटेंशन देना होगा, तब ही जीवन में परिवर्तन आ सकेगा। और ये भी बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे चलाओ नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, चलता है। अगर अभी हम अपने आप को ऐसे चलाएंगे तो फिर अंत में समय हमें चलाएगा। अभी तो हम चला रहे हैं, फिर समय हमें चला लेगा, हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को समझना माना हमारी भावना, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति, स्थिति, उन सब को समझकर उस अनुसार कर्म करना। चाहे मेरे सामने कैसी भी आत्मा आए, आज भी बाबा ने मुरली में कहा, अगर कोई आपके सामने बहुत बुरी दृष्टि लेकर के आया है, बहुत बुरी दृष्टि, तो आप उस समय उस दृष्टि के वश नहीं हो जाओ, या नफरत की निगाह से न देखो, गुस्से की निगाह से न देखो, या वशीभूत न हो जाओ, आप शक्ति रूप हो जाओ। आपकी पवित्र दृष्टि उसकी अपवित्र दृष्टि को नष्ट कर दे। वो जो दिखाते ना शास्त्रों में, कई बार फिल्मों में दिखाते हैं, भाई जब राम रावण की युद्ध हुई
या कृष्ण कंस की युद्ध हुई, राक्षसों और देवताओं की युद्ध हुई, तो क्या दिखाते, राक्षसों ने एक मिसाइल छोड़ा तो फिर देवताओं ने एंटी मिसाइल छोड़ा, है ना, सीधा मिसाइल नहीं छोड़ा जो उनको छुए, उनको लगे, एंटी मिसाइल। तो एंटी मिसाइल क्या करता है, उनकी मिसाइल को हवा में काट लेता है जी, आपस में उनकी भिड़ंत हो जाती है और वो मिसाइल वो नष्ट हो जाता है। ऐसे नहीं दूसरा मिसाइल छोड़ करके उनको मारा, नहीं, एंटी मिसाइल से उसकी शक्ति को कम करते जाएं, क्योंकि जितना वो मिसाइल छोड़ते जाएंगे और उसके मिसाइल को ख़त्म करते गए तो शक्ति तो उनकी कम होती जाएगी ना, अपने मिसाइल तो इंटैक्ट है ही है वो तो शक्ति अंदर जमाई है, उसको नहीं यूज़ कर रहे हैं, पर उनकी शक्ति को कम करते जा रहे, कम करते जा रहे। तो मान लो कोई बुरी दृष्टि से हमें देख रहा है, अब अगर मैं गुस्से में हूँ, आवेश में हूँ, तो मैं मिसाइल अटैक कर रही हूँ, है ना, पर एंटी मिसाइल क्या है, उतनी ही मेरी पवित्रता की दृष्टि है, वही पवित्रता की दृष्टि उसकी अपवित्रता की दृष्टि को नष्ट कर दे। कोई की क्रोध का मिसाइल हमारे ऊपर छूटा है और उतने में शांति का एंटी मिसाइल उस पर छोड़ो और उसके क्रोध को नष्ट करो, ऑपोजिट हो। अगर आग में आग ही डाली तो तेल ही डाला तो आग तो ज़्यादा भड़केगी ना, कम थोड़ी होगी। तो जो वो कर रहा है अगर वो अशुद्ध है तो उतना ही मैं शुद्ध सोचूं, उतना ही मैं शुभ सोचूं, उतना ही मैं उसके विपरीत श्रेष्ठ सोचूं। मान लो कोई मेरे लिए बुरा सोच रहा है, उतना ही मैं उसके लिए अच्छा सोचूं, ये हो सकता है? नहीं हो सकता है क्या? वो मेरे लिए सोचे ये तो बहुत खराब है और मैं सोचूं ये कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा व्यक्ति है, धीरे धीरे वो स्थिति उसकी बदल जाएगी। क्योंकि पहले तो अंदर में ये संकल्प हमें करना होगा कि मुझे कोई भी अशुद्ध संकल्प किसी के लिए भी नहीं करना है, किसी के लिए भी अशुभ सोचना नहीं है। क्योंकि अगर इस संगम पर हमने किसी के लिए भी अशुभ सोचा, अशुद्ध सोचा या जो कुछ भी कोई बुरा सोचा, तो हम सब मान लो पता है कहाँ बैठे हैं, कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। हम जो सोचेंगे वो सिद्ध हो जाएगा, जो सोचे। जैसे वो बताते हैं ना शास्त्रों में कि ऋषि लोगों को इतनी तपस्या का बल था, लेकिन अगर उनकी कोई तपस्या भंग करता था तो उनका जो क्रोध होता था वो क्रोध से वो श्राप दे देते थे। खैर उनके श्राप से क्या होता था कि नेचुरली जो उनकी तपस्या है वो तो नष्ट हो जाती थी ना, क्योंकि शक्ति तो कम हो जाएगी ना श्राप देने से। परंतु जो भी सोचते थे वो सत्य हो जाता था। ये भले चाहे श्राप दे या वरदान दे, वो सत्य हो जाता था क्योंकि तपस्या का बल था। पर गुस्सा भी था, इसीलिए वो श्राप का रूप भी धारण कर लेता था। तो बाबा भी कहते बच्चे तुम इस समय जो तपस्वी रूप हो, तुम्हारी तपस्या की जो शक्ति है उसके आधार से जो भी तुम संकल्प करेंगे वो सिद्ध हो जाएंगे। इसीलिए किसी के लिए भी कभी बुरा संकल्प नहीं करना, और अगर किया उसको तो असर होगा ही, पर आपको भी उसका असर हो जाएगा। केवल उसको ही नहीं होगा, जो दूसरे के लिए खड्डा खोदेगा क्या खुद नहीं गिरेगा क्या? वो भी तो गिरेगा ना। ये कर्म की गति है ना, दूसरे के लिए वो किया तो खुद को तो पहले मिलेगा। जब हम दूसरे पर तीर छोड़ते हैं तो भले तीर छोड़ते हैं, पर उसके बाद हाथ तो अपने अंदर करते हैं ना। तीर वहाँ छोड़ा और हाथ को पीछे किया, तो जितना ही वो बाहर गया उतना ही पीछे भी तो आया कि नहीं आया, खाली वहीं गया। तो वो जो हमारी तपस्या की शक्ति का सदुपयोग के बजाय उसका दुरुपयोग भी हो सकता है, क्योंकि हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। इसलिए जो आप नहीं चाहते हो वो सोचो भी नहीं, करो तो नहीं पर सोचो भी नहीं, उस पर भी हमारा अंकुश हो।
वो मिसाल सुनाते ना, कहानी सुनाते हैं, चुटकुले की तरह ये कहानी है कि एक चोर था, वो खूब धन माल लूट करके जंगल में बैठ गया। तो जंगल में जैसे किसी पेड़ के नीचे बैठा, थका हुआ था बेचारा, बहुत थका हुआ था दिन भर का भाग दौड़ में। तो उसे बड़ी भूख लगी, तो एक संकल्प आया कि अरे पता नहीं जंगल में हूँ, यहाँ मुझे कहाँ खाना मिलेगा, अगर भोजन मिल जाए तो कितना अच्छा होता, बहुत भूख लगी है। तो जैसे ही उसने सोचा ना, तो भोजन आ गया, थालियाँ भर भर करके भोजन उसके सामने आ गया। बिल्कुल वो तो हैरान हो गया, ये तो खाली सोचा और पहुँच गया, कहाँ से आ रहा है उसको कुछ पता नहीं, बस भोजन की थाली उसके सामने आ गई। तो भूख तो लगी थी, तो खाने लग गया। और जब पेट भर गया तो उसको आया कि अभी तो बहुत थक गया हूँ, नींद आ रही है, या बढ़िया सा पलंग होता, तकिया होता, आराम सा गद्दा होता आराम का, तो मैं यहीं सो जाता। ये तो कांटीली झाड़ियाँ हैं। पर जैसे ही सोचा उसने, तो पलंग भी आ गया पलंग, सोचा और आ गया। अब जैसे ही उस पर लेटने लगा तो नींद तो उसको आई नहीं, क्योंकि जंगल के शेरों की आवाज़ आ रही थी, रात हो चुकी थी। तो कहा शेर, अगर कहीं शेर आ गया तो क्या होगा, तो क्या हो, सोचा तो क्या हुआ, शेर भी आ गया, खाना भी आ गया, पलंग भी आ गया, फिर शेर भी आ गया। अरे शेर आ रहा है, अगर ये खा जाए मुझे तो क्या होगा, तो शेर खा भी गया उसको। तो जो सोचा वही हो गया। वो समझ नहीं पाया ये क्या कारण था, क्योंकि वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था। तो कहते हैं कि कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठता है ना, उसकी हर मनोकामना, हर संकल्प पूरा होता है। तो अपने लिए तो मान लो चलो पूरा किया, पर जिसके लिए भी सोचा उसके लिए भी पूरा होता है। वो इतनी शक्ति है। हम भी तो सब कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं ना, यही तो कल्प वृक्ष है, दूसरा कोई कल्प वृक्ष थोड़ी है। तो इसीलिए हमारे संकल्प हरेक के प्रति इतने शुभ हो, तो वो हमको भी तो वो उस शुभ संकल्पों का असर होगा ना, हमारी भी तो कितनी स्थिति ऊंची बनेगी। तो इसको इसलिए बाबा कहते हैं अलबेले नहीं बनो, अटेंशन रखो, ध्यान रखो, लक्ष्य को सामने रखो। दादी जानकी ये 4 बातें सदा कहती है, स्वयं, बाबा, और ड्रामा और लक्ष्य, ये 4 बातें सदा अपने सामने रखो। तो देखो आप सदा आगे बढ़ते जाएंगे और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते जाएंगे। तो ये जन्म तो हमारा सफल होगा ही। कई कहते पता नहीं सतयुग आएगा नहीं आएगा, पता नहीं, तो हम चलो आप कहेंगे पता नहीं, ठीक है, बाबा पर निश्चय है, पर पता नहीं क्या होगा, कोई बात नहीं, और कुछ न सोचो। परंतु ये तो निश्चित है ना कि अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ है तो अंत मते सो गते भी श्रेष्ठ होगी, तो आगे का श्रेष्ठ ही होगा ना, कि बुरा होगा, क्या होगा, श्रेष्ठ ही होगा। तो और कुछ भी न सोचो, केवल वर्तमान को ही सुधारो। पास्ट भी कैसा था उसको भी भूल जाओ, भविष्य भी भूल जाओ, वर्तमान ही केवल सुधर जाए तो मेरा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ सुधर जाएगा। तो अवश्य मेरा जीवन ये तो क्या जन्म जन्म सफल हो ही जाएगा। तो इसीलिए कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझकर अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। बाबा की याद के साथ साथ वो शक्ति जमा करनी है, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी बाबा ने हमें दी है, उसको भी तो पूरी करनी है। तब ही तो हम इतना ऊंचा पद भी पा सकेंगे। खुद का भी नाम तो रोशन होगा, बाबा का तो होगा ही, पर हम थोड़ी पीछे रह जाएंगे। बाबा तो बच्चों को ही आगे करते हैं। तो इसीलिए इन सब बातों की गहराई को बाकी समझ बाबा हमको देते हैं। तो इतना ऊंचा ज्ञान खुद का, परमात्मा का, ड्रामा का, कर्म का, बस इस ज्ञान का सिमरण करते करते उसका अति इंद्रिय सुख जीवन में अनुभव करते रहो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
अभी इसके बाद आपका दूसरा क्लास भी है निर्वैर भाई का। ओम शांति। ओम शांति। कर्मों की गुह्य गति जैसे गहन विषय का बहुत सरल स्पष्टीकरण आपके द्वारा हमें प्राप्त हुआ। हम सब की तरफ से शीलू बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। एक हाथ की ताली द्वारा।